फी सबिलिल्लाह का बयान। ये सूरत 4 हिस्सों में तकसीम भी है। पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 100 तक, दूसरा हिस्सा आयत नंबर 101 से लेकर आयत नंबर 176 तक, तीसरा हिस्सा आयत नंबर 177 से लेकर 253 तक, और चौथा हिस्सा 254 से लेकर सूरत के आखिर तक है। पहले हिस्से में असबाब तौहीद, दूसरे हिस्से में असबाब रिसालत, तीसरे हिस्से में जिहाद फी सबिलिल्लाह और चौथे हिस्से में इंफाक फी सबिलिल्लाह का बयान किया जाता है। पहला हिस्सा हमारा शुरू है। पहले हिस्से को 3 बाबों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 2 बाब खत्म हो चुके हैं और तीसरा बाब जिसमें से 2 बाब खत्म हो चुके हैं और तीसरा बाब आयत नंबर 41-40 से शुरू है और तीसरे बाब को किताब खास के साथ शुरू किया जाता है। खास किताब के साथ पहला रुकू उसमें बतौर तमहीद, और तमहीद में 3 खबासत अहले किताब के और 3 सिफात मोमिनों की बयान की जाती है, मोमिनों के बयान किए जाते हैं। आयत नंबर 47 से 6 खिताबात बनी इसराइल को, जिसमें से पहला खिताब आयत नंबर 62 तक, दूसरा खिताब आयत नंबर 82 तक। आज के इस सबक में हम तीसरा खिताब शुरू करेंगे। ये तीसरा खिताब जो कि आयत नंबर 83 से यानी 83 से लेकर आयत नंबर 21 तक है, और इस तीसरे खिताब में यहूदियों की मजीद बुराई जिक्र की जाती है, खबासत, और वो है इनकारुहुम मिनल अवामिर व इत्यानुहुम मिनन नवाही। इनकारुहुम मिनल अवामिर व इत्यानुहुम बिन नवाही। इनकारुहुम मिनल अवामिर, अल्लाह नबी करीम ने इनको जिन कामों के बारे में कहा था कि करो तो वो ये नहीं करते थे। व इत्यानुहुम बिन नवाही, और अल्लाह नबी करीम ने इनको जिन कामों से मना किया था कि ये ना करो तो वो ये करते थे। तो बनी इसराइल की मजीद खबासत जिक्र की जाती है, मजीद उनको खास किया जाता है। अल्लाह नबी करीम ने इनको कुछ कामों के करने का कहा था और कुछ कामों के ना करने का कहा था, वो इन्होंने बदल दिए। जिनके करने का कहा तो वो नहीं किया, जिनके ना करने का कहा तो वो किया। आज के सबक में हम पढ़ेंगे वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इस्राईल, और याद करो दिया हमने वादा बनी इसराइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ये बंदगी नहीं करोगे अल्लाह के सिवा किसी भी और की, बंदगी नहीं करोगे किसी भी और की, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह की। सबसे पहले अमर, इस पर लिखे पहला अमर, ला ताबुदूना इल्लल्लाह। पहला अमर उनको हुआ था, पहला हुक्म उनको हुआ था कि वो तौहीद को मानेंगे और शिर्क को नहीं करेंगे। सबसे पहले अल्लाह नबी करीम का हक है, याद रखे। हम पर हमारे माँ बाप से बढ़कर, हम पर पूरी दुनिया से बढ़कर सबसे पहला हक अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने हमें वजूद से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया, हमारे लिए पूरी दुनिया को तख्लीक किया, हमारे लिए सारा कुछ तख्लीक किया। तो सबसे पहले हक तो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह ताला को उनकी सिफात में, उनकी जो है तो उनकी सिफात में और ज़ात में एक मानना है। हदीस में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 2 अमाल वाजिब करते हैं 2 चीजों को, 2 अमाल वाजिब करते हैं 2 चीजों को। एक तौहीद वाजिब करता है जन्नत को गुनाहों के साथ साथ। तौहीद अगर किसी इंसान में है, अल्लाह की यकताई किसी इंसान में है, तो वो अगर बाकी गुनहगार भी है, बाकी अमाल उसके कम भी है, तो उस पर जन्नत वाजिब है कि वो जन्नत में जरूर जाएगा। और दूसरा अमल वो है शिर्क। शिर्क वाजिब करता है जहन्नम को, चाहे नेक अमाल जितने भी हो, नेक अमाल के साथ साथ
मतलब नेक अमल जितने भी किए हो, हज किए हो, 10 किए हो, 12 किए हो, 15 किए हो, नमाज तो छोड़ो, ये तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं करता, और रोजे पर भी तो छोड़ो, नफली भी रखता है लगातार हर महीने में, हर हफ्ते में, लेकिन इसके अकीदे में शिर्क पाया जाए तो ये इन नेक अमाल के समेत जहन्नम में जाएगा। जहन्नम इस पर वाजिब है क्योंकि ये शिर्क करता है। तो सबसे पहले हक अल्लाह नबी करीम का ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के हुकूक अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ना करें, अल्लाह ताला के हुकूक हम किसी और को ना दें, अल्लाह ताला की सिफात हम किसी और को ना दें, और मखलूक की सिफात हम अल्लाह के लिए ना बोले, ना अल्लाह का दर्जा घटाए और ना मखलूक का दर्जा बढ़ाए। मखलूक को मखलूक के हकूक दे और अल्लाह को अल्लाह का हक दे, अल्लाह के हकूक दे। तो अल्लाह नबी करीम ने इनसे कहा था कि तुम लोगों ने जो है तो तौहीद को मानना है, शिर्क नहीं करना। या मीसा का बनी इसराइला, और याद करो लिया हमने वादा बनी इसराइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ये बंदगी नहीं करोगे अल्लाह के सिवा किसी भी और की। वबिल वालिदैनि इहसाना, दूसरा अमर दिया जाता है, दूसरा अमर इनको जो है तो ये दिया गया था कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, माँ बाप के साथ एहसान करोगे, माँ बाप के साथ एहसान करोगे। आपको पता है एहसान ये होता है कि किसी ने आपके साथ कोई नेकी की हो, आप उसके डबल उसके साथ नेकी करो। तो माँ बाप ने आपके साथ नेकियां की है इतनी, अब तक तुम्हें बड़ा किया, पाला पूछा, उन्होंने तुम्हारा इतने ख्याल रखा, अपनी सर्दी गर्मी को ना देखा, तुम्हारे लिए बाप ने कमाया सारी जिंदगी, बीमारियों को ना देखा, थकावट को ना देखा, गर्मी सर्दी को ना देखा, वबा को ना देखा, जान को खतरे में डालकर वो बाहर जाता है। किस लिए? वो अगर एक बंदा है, एक आदमी है, तो उसके लिए तो जो है तो दिन भर के 100-200 रुपए भी काफी है, बस पेट भर ले, एक तरफ कोने में जाकर सो जाए, या अभी तक माँ के साथ जाकर जो है तो कमरे में सो जाए, कोई खर्चा वर्चा उस पर नहीं। लेकिन ये तो जब आदमी के बीवी बच्चे हो जाते हैं तो वो उनके लिए फिर दौड़ धूप सारी जिंदगी करता है, उनको ठिकाने पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जो है तो तुम्हारे लिए कभी बैरून मुल्क तो कभी अपने मुल्क तुम्हारे लिए दौड़ धूप करता है, तो अपने बाप का हक अदा करो। इसी तरह तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे लिए घर के अंदर न गर्मी देखती है, न सर्दी देखती है, न छुट्टी के दिन को देखती है, और ना जो है तो सुबह सवेरे को देखती है, और न रात का वक्त देखती है। सारा दिन तुम्हारे लिए लगी होती है, और तुम आराम से मेहमानों की तरह लेटी होती हो, बैठी होती हो या सोई होती हो। आजकल की बेटियां तो मैडम होती हैं, जो आराम से बैठी होती है, या आराम से जो है तो लेटी होती है, या आराम से जो है तो मोबाइल में लगी होती है, और माँ सराहने लाकर चीजें रख रही होती है, सिवाय मेरे कि मैं मैडम नहीं बनी, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने मैडम बनने ही नहीं दिया। वो पुराने वक्तों की है, तो कभी वही हमारे घर में वही पुराना माहौल, बस सुबह नमाज की रोककर फिर से सोना नहीं, और वही बस सारा दिन फौजियों की ड्यूटी है। जो मुझे जानते हो तो मुझे खूब जानते हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है। सिवाय मेरे कि मैं कभी बेगम नहीं बनी, लेकिन मैं माँ की तरफ रश कभी कभी देख भी लेती हूँ कि लड़कियों ने बोला अपनी जिंदगी बिस्तर तोड़कर गुजारी, और हमने फौजियों की तरह जिंदगी गुजारी सारी जिंदगी। खैर रश तो वैसे मजाक में कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदगी बड़ी प्यारी होती है कि बंदा काम करे, चाको चौबंद रहे, सारा दिन भाग दौड़ करे। जब कोई कहता है हमारे बच्चे ये है, काम बहुत होते हैं, मैंने काम से ज्यादा काम किसी का नहीं होता होगा, सबसे ज्यादा ड्यूटी किसी की नहीं होती होगी। लेकिन जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्स को वक्त दे सकती हूँ, मैं आपको दर्स दे सकती हूँ, मैं अपना दर्स ले सकती हूँ, मैं घर के काम भी कर सकती हूँ, मैं सारा कुछ देती हूँ, तो मैं जब कर सकती हूँ तो चाहे जिसके 10 बच्चे हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारे घर का जो मुझे जानते हैं, मैंने कहा वो खूब जानते हैं, जो मुझे करीब से जानते हैं, जिनका मेरे साथ वक्त गुजरा है, उनको खूब पता है कि घर की ड्यूटी मतलब बैठना ही नहीं है फालतू, किसी ने हर वक्त बस मगन रहना है, किसी वक्त फालतू नहीं। बस जैसे आर्मी का रूल होता है ना, आपको वही ड्यूटी है सारा दिन खड़े रहने की, तो आर्मी वालों ने खड़ा रहना है, ड्यूटी है सारा दिन भागने की तो भागना है, सियाचिन के पहाड़ों पर खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है, इसी तरह गाड़ी में फिरना है तो फिरना है, सारा दिन लगातार काम करना है, ताकि असम की बात काम 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 और काम। तो वही हमारे घर काम 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 और काम, लेकिन काम कभी खत्म ही नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन क्यों अगले दिन फिर तो फिर से चौथी सरगर्मी होती है, ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। खैर मैं बात कर रही थी कि आजकल की बेटियां जो मैडम होती है, सिवाय मेरे और सिवाय शायद किचन लड़कियां और भी हो जो माँ बाप के हकूक अदा करती हो, नहीं तो बेटियां तो लड़कियों के, बल्कि मैं कहूँ तो माँ की खुद गुनाह है। माँ खुद किसी बड़े बेचारी तो पढ़ने भी जाती है ना, बेचारी तो स्कूल का भी काम करते, बेचारी तो ये भी करते, बेचारी करके
उसे वो जो है तो तुमने क्या मॉडल बनाने हैं उसे, और तुमने उसे तो किस्मत का तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। सही है, बेटी का बड़ा हक है, ख्याल रखो उसका, लेकिन उसको घर के काम भी सिखाओ। तुम पर फर्ज है कि तुम उसकी तरबियत ऐसे करो कि वो एक अच्छी बेटी बनकर दूसरे के घर में रोशनी करे, उजाला करे। बेशक उसकी भी ख्वाहिशात का ख्याल रखो, लेकिन खुद को इतना ना कपाओ कि तुमने बेटी को मुकम्मल मैडम बना रखा और सारा दिन तुम लगी होती है। उसको भी काम सिखाओ, उसको भी काम दो। मैं खुद नहीं करवाती हूँ बेटियों से, मैं कहती हूँ ये आप बेटियों की दोस्त नहीं है, दुश्मन बनती है। बेटों के दोस्त इस तरह के ना बने कि आप उनके मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। अगले घर जाकर उनको चाय पकाना बनानी सकना है, सालन पकाना सकना है, फिर तुम्हें ही गालियां मिलेगी, माँ को ही गालियां मिलती है। माँ ऐसी थी तो देखो बेटी को भी कुछ नहीं सिखाया, माँ बड़ी कोहर थी, बेटी को कोई कुछ नहीं कहता, हमारे माशरे फिर माँ तक जाती है बात। खैर तो मैं बात कर रही थी कि बेटियां जो मेजमाएं होती तो उनके लिए माँ ने सारी जिंदगी जान को कपाया होता है। उसको 9 महीने तक जो कोख में माँ रखती है तो ये सबसे बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। फिर वो पैदाइश का घंटा 2 घंटे, जिसको जितने घंटे लगते हैं उसकी किस्मत के मुताबिक वो सबसे ज्यादा अजियतनाक लम्हे होते हैं, दर्दनाक। मौत और जिंदगी की कश्मकश में औरत होती है। फिर 40 साल तक जो उसके लिए उसकी नींदें हराम हो जाती है माँ की। बाप तो कभी कभी गुस्सा भी रह जाओ, अगले कमरे में जाकर सो जाओ, मैंने सुबह ड्यूटी पर भी जाना होता है, लेकिन माँ बेचारी ने तो ड्यूटी करनी ही नहीं होती। माँ तो घर के भी काम करती है और माँ जो है तो बच्चे को भी संभालती है, सास की भी ताने सुनती है, ननके भी नखरे उठाती है और घर के भी काम करती है, लेकिन शोर नामदार में तो ऑफिस जाना होता है, लिहाजा उसका दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। वो ऑफिस में फिर बॉस की जुर्तियां नहीं सुन सकता, तो उसको कमरे से भी निकाल देता है कि बच्चा रो रहा है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, मैं सो नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, लैपटॉप पे काम नहीं कर सकता। तो माँ बेचारी अलग कमरे में भी जाकर कभी सो जाती है बच्चे की वजह से। बाप बहुत कम होते हैं जो बच्चे को औरत के साथ संभालते हैं, बहुत खुशनसीब ऐसी औरतें होती है। नहीं तो अक्सरियत बाप हमारे माशरे में तो ऐसी है जो माँ अलग कमरे में जाकर सोने पर फिर मजबूर होती, चिल्ला तो अलग कमरे में काटती है, लेकिन बाकी भी फिर वो जब तक बच्चे छोटे होते तो बाप को डिस्टर्ब ना किया, वो बेचारा ऑफिस जाते हैं और माँ को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। खैर है, तो माँ बहुत तकलीफ बच्चे के साथ बर्दाश्त करती है, कई साल तक उसके साथ जाती है, दिल दिखाती है। बाप का तो फिर भी जरा सख्त होता है, इतना बाकी तरह नरम नहीं होता। माँ का तो दिल बहुत नरम होता है, माँ तो बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करती है। डॉक्टर पर लेकर जाना, एक डॉक्टर का नंबर लेना, दूसरे का लेना, कभी इसके गले में कुछ फंसा है और उसके पास लेकर जाओ, कभी इसका जबई है तो जबई इसका आप करवा के लाओ, कभी इसको जो है तो कांसी लगी है, काली कांसी है, सफेद कांसी है, घर के टोटके बना बना कर बच्चे को दो। बाबा बेचारा सिर्फ पैसे ही दे सकते हैं, पैसे कमाना भी आसान बात नहीं है। तो माँ बाप ने तुम्हारे साथ बचपन से बड़े जो है तो तुम्हारे साथ बड़ी तकलीफें उठाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा नेकी का हकदार कौन है कि मैं उसके साथ नेकी करूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ अपनी माँ के साथ नेकी करो। सादी ने फिर पूछा कि फिर किसके साथ नेकी करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अपनी माँ के साथ, फिर पूछा, फिर फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथी दफा पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर किसके साथ। 3 दफा माँ का हक बताया, चौथी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप के साथ और माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ। बाप का हक 1 दफा जिक्र किया, लेकिन माँ का हक 3 दफा जिक्र किया। माँ काबिले तहसीन होती है, माँ काबिले तारीफ होती है, और माँ बहुत ये औरतें जो कहती है और कुर्बानी है, तो औरत तुम्हारी कुर्बानी रहेगा नहीं जा रही, तुम्हें अल्लाह ने हकूक भी उतने दिए, तुम्हारा मुकाम भी अल्लाह के हाथ बहुत बड़ा है, तुम्हें अल्लाह ने तखलीक की सिर्फ दी है, तखलीक की सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन तुम भी पैदाइश के मरहले से गुजरती हो। अल्लाह के हाथ, पैगम्बर के हाथ तुम्हारा बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा दर्जा है। वो अलग बात की माशा तुम्हें हकूक नहीं देता, तुम कुर्बानी का बकरा बनी होती हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल करीम ने तुम्हें बड़े हकूक दिए। 3 दफा तुम्हारा हक बच्चों पर है और 1 दफा बाप का हक बच्चों पर है। तो बाप का हक से बाकी रिश्तेदारों के साथ जिक्र किया गया। जो तुम्हारे माँ के रिश्तेदार है तो उनके साथ भी भलाई करो, खाला है, मामू है, जो भी है। जो बाप के रिश्तेदार है, चचा है, फुफे है, दादा दादी, नाना नानी, माँ की तरफ से जो है, तो इन सब का ख्याल रखो, इन सब के हकूक अदा करो। तो दूसरा हक अल्लाह रब्बुल करीम ने अपने हक के बाद जो जिक्र किया तो वो माँ बाप का हक है, क्योंकि माँ बाप तुम्हें लाने का जरिए इस दुनिया में बने हैं, तखलीक के मराहिल से वो भी गुजरे हैं। अगर तखलीक के मराहिल से गुजरे तो तुम्हारे बाप ने उसे घर बिठाकर उसके लिए कमा कर लाया, लेकिन आजकल बच्चे थोड़ा जो जुबान उनकी मुंह में आ जाती है, थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो वो माँ के पीछे रहते, माँ का दुपट्टा और दुपट्टे का कोना हाथ पकड़ते, मम्मा 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 जानी, अम्मी जानी होती है। लेकिन जरा जो 9-10 साल की लड़के और लड़के हो जाते, आपने हमारे लिए किए ही किया है, गुलामी के पास इतना सारा कुछ है, आप कुछ बना कर नहीं देती, खुद के पास तो ऐसे कपड़े होते और आप हमें कपड़े बना कर नहीं देती, उनका तो इस तरह का आप घर को सजावट ही नहीं करती, उनकी माँ तो ऐसी और आप तो ऐसी है। तो फिर माँ की जो है तो ये मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है, तकाबुल शुरू हो जाता है। बच्चे कहते किया इस वक्त माँ के दिल पर कितना फर्क पड़ता होगा, हमें तो नहीं पता, हम इस मरहले से नहीं गुजरे, लेकिन जो माँ है तुमको कितनी तकलीफ होती होगी। किया ही किया है आपने हमारे लिए, जिस माँ ने नहीं भी किया हो
पैसों से शायद कुछ भी ना किया हो, लेकिन वो जिस्म पर जो बर्दाश्त करती है ये क्या उसका तुम्हें पता है। लेकिन मेरे शेख मोहतरम की बात, अल्लाह उनकी उम्र में इल्म में खैर और बरकत अता फरमाए, ये एक लड़की को तब पता चलता है जब वो खुद माँ बनने के मरहले से गुजरती है, और बाप को एक बच्चे को तब पता चलता है जब वो खुद बाप बनता है। ये कितना मुश्किल तरीन मरहले होते हैं, लम्हा होता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता। वो मुंह चाहते माँ बाप से कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या, आपने अब तक हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हमें इस घर में कुछ नहीं पाया, हमें कभी सुकून नहीं मिला, आप हमें सुकून से नहीं बैठने देती, आप हमें आराम नहीं करने देती, फलाने की बेटी देखे ये करती, फलाने का बेटा देखे इस गाड़ी में फिरता है और आप मुझे ये नहीं लेकर देते और नहीं कर देते, तो नाराज होकर घर छोड़कर भी चले जाते और बेटियां भी कमरे बंद करके बैठ जाती, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये जो है तो उसका नहीं सोचते, जो नहीं है तो उसके बारे में सोचते। अल्लाह फरमाते इससे नहीं कर, माँ बाप का बड़ा हक अदा करो। सिर्फ इस वजह से भी जो उसने तुम्हें तख्लीक किया, वो तुम्हें इस दुनिया में लाने के का जरिया और सबब बने हैं। और आपको पता है सबसे बड़ा एहसान माँ बाप के साथ क्या है? ये तो है दुनियावी एहसान तो बहुत ज्यादा है। माँ तुम्हें कहे कि चूड़ियों के बजाय छत से छलांग लगा कर नीचे तो तुम छलांग लगा कर जाओ, लेकिन पता है सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप के साथ ये है कि तुम उन्हें जन्नत के रास्ते पर लगा दो। अगर उनका अकीदा खराब है, अगर वो शिर्क के अकीदे में है, अगर वो बिदती है, अगर वो बद अमाल में पड़े हुए, बुरे अमाल में पड़े, जैसे बचपन में उससे उन्होंने तुम्हारे साथ नेकी की, तुम अपने माँ बाप के साथ अभी ही नेकी लौटाओ। वो तुम्हें दुनिया में लेकर आए, तुम उनके जन्नत में लेकर जाओ। एहसान से ज्यादा एहसान करो। एहसान होता ही है कि आप बढ़कर करो। तो माँ बाप तुम्हें दुनिया में लेकर आए तो माँ बाप को दुनिया से अच्छी जगह लेकर जाओ, वो है जन्नत। माँ बाप से अकीदे पीर करवाए, वो या रसूलुल्लाह या गौसे आज़म मदद वाले हैं, वो पीरों फकीरों मुरीदों शकीरों और जो भी है सब पर जाने वाले हैं, उनको मना फरमाए। जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है उस जरिए से करे, मतलब आपकी कोई भी अदा, कोई भी तरीका जो है तो कारगर गुजरता हो, आप उसके मुताबिक करें। बेशक आपको कुरान का दर्ज देना ना आता हो, आपको तबलीग करने ज्यादा ना आती हो, ब्लैकमेलिंग तो आपको आती होगी ना, कोई और तरीका तो आपको आता होगा। लाड से, प्यार से, अदा से, रूठ कर, नाराज होकर, कुछ भी करके, लेकिन आपने ये तहैया करना है कि मैंने माँ बाप को जन्नत के रास्ते पर लगाना है। ये अच्छा होगा कि आप क़यामत में जन्नत में होंगे, क्योंकि मुआमिल तो जन्नत में जरूर जाएंगे जिनका कीदा कीजिए, बेशक गुनाह जितने भी होंगे, मैंने हदीस जिक्र की। और ये क्या अच्छा हुआ कि आप जन्नत में होंगे, आपकी माँ जहन्नम में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह ना करे झल रही हो, ऐसा ना करे। अपने माँ बाप का कीदा की करवाए, दुनिया में उनकी खूब खिदमतें करे, लेकिन दीन के मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ, वल यताम, और यतीमों के साथ, वल मसाकीना, और मिस्कीनों के साथ। वज़िल कुर्बा, माँ बाप के जितने भी रिश्तेदार हैं तो और याद रखे, बेटे पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? बेटे पर ज्यादा हक उसकी माँ का होता है, लेकिन एक औरत पर, मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का या बाप का होता है, लेकिन एक औरत पर सबसे ज्यादा हक जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके शोहर का होता है। अच्छा, तो इसमें तवाज़ुन रखिए कि अगर आप शादीशुदा है तो आप ये ना करें कि आप शोहर को छोड़ दें और आपका झुकाव ज्यादातर माँ के घर की तरफ हो, नहीं, झुकाव ज्यादातर शोहर की तरफ रखिए, शोहर का बोलबाला करें। और अगर आप मर्द है तो ये ना हो कि आपका झुकाव ज्यादातर ससुराल की तरफ हो, नहीं, अपनी माँ का बोलबाला करें, अपनी माँ को इज्जत दें। ये नहीं कि आप सास को इज्जत ना दें, सास को भी माँ की तरह इज्जत दो, ससुर को भी माँ की तरह इज्जत दो, लेकिन अपने माँ बाप को भी सास ससुर से कम न समझो। बाज मर्द ऐसी बेगैरती कर लेते हैं कि वो सिर्फ बीवी के माँ बाप के और उसके बेटे के हो जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं। और बाज औरतें भी सिर्फ माँ बाप के घर हो जाती है और अपने ससुराल को या चलो शौहर को भूल जाते हैं, तो तवाज़ुन रखना चाहिए। और फिर उसके बाद रिश्तेदारों के साथ, फिर उसके बाद यतामा, यतीमों के साथ। यतामा, यतीम जो है तो अकेले को बोला जाता है, मतलब ये यतीम, ये इंतहाई अकेला हो चुका है, इसका बाप मर चुका है, इसके सर पर से साया उठ चुका है, ये बेआसरा हो चुका है, इस पर कयामत दुनिया में ही आ चुकी है, इसका बाप नहीं है इसके सर पर, तो इस यतीम के सर पर हाथ रख दो, ये बड़ा अकेला हो चुका है। दुर्रे यतीम उस मोती को बोला जाता है जो अपनी स्थिति में अकेली होती है, जो मोती, उस मोती को दुर्रे यतीम बोला जाता है। तो ये यतीम बड़ा अकेला रह गए। तो हमारे मुल्क में सबसे पहले चचा और ताया और चचेरे और ये सारे जो है तो उठकर उसके मार कर कब्जा जमाने की कोशिश करते और भतीजे को या भांजे को या यतीम जो भी है तो उसको मारने की कोशिश करते और उसके यतीम के माल में से खिलाते और पकवाने और ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। ये हमारा माशरा, ये हमारे लोग। वल और मिस्कीनों के साथ, मिस्कीन है मस्कनत से भी है। मस्कनत ये कि वो जो है तो मस्कनत ये कि वो घर बैठ चुका है, उसका मस्कनत मतलब ये कि वो ख्वार हो चुका है, गरीबी उस पर आ चुकी है, तो देखो तुम उसके साथ जो है तो अच्छा रवैया करो, अच्छा बर्ताव करो। तो और इसी तरह
یہ مقصد سکون سے بھی ہے. سکون یہ کہ مطلب مسکین وہ ہوتا ہے جو سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، تم سے مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہے تو تم جا کر اس کی بھی مدد کرو. تیسرا حکم ان کو دیا گیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کو حسنا. حسنا کس چیز کو بولا جاتا ہے؟ تمام علماء یہاں پر فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک کاموں کا بیان کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے حسن، نیکی، اچھا بیان، نیکی کا بیان. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پیارا بیان ہے کہ تم لوگوں کو کرو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اکثر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لوگوں کو احسان کی نیکی کی باتیں کرنی ہے. کون تم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں آتا ہے کون تم خیر امت اخرجت للناس، تو تم بہترین امت نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف، حکم دو گے تم نیکیوں کے کاموں پر، وتنہون عن المنکر، اور منع کرو گے تم برائی کے کاموں سے. تم خیر امت ہو تو تم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی امت کا بھی جو ہے تو خیر ڈھونڈنا ہے. چوتھا امر ان کو دیا گیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جاری کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکات. پانچواں حکم زکات کے دینے کا. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینا ہے، یعنی مالی عبادت بھی کرنی ہے اور جانی عبادت بھی کرنی ہے. مالی قربانی، جانی قربانی دونوں اللہ کی، اگر اللہ کے راہ میں ضرورت ہو اللہ کی راہ میں تو دونوں قربانیاں تم نے دینی ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم لوگ الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے رہ گئے جنہوں نے ان وعدوں کو پورا کیا، وعدوں کا لحاظ رکھا، ان اوامر کو پورا کیا. ہمیشہ تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں، ہمیشہ تھوڑے لوگ سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کے پاس تھوڑے لوگ رہ جائیں گے حق کو ماننے والے، آپ کو جاننے والے، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، دین کی خدمت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور حال یہ ہے کہ ہو تم اعراض کرنے والے، اور حال یہ ہے کہ ہو تم اعراض کرنے والے. ایک اعراض ہوتا ہے اور ایک تولی ہوتا ہے. تولی بولا جاتا ہے جسم کے ساتھ پھرنے والے، جو جسم کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، مطلب جسمانی طور پر پھرنے والے. اور اعراض بولا جاتا ہے دلی طور پر پھیرنے والے، مطلب تمہارے دل مڑ گئے، تمہارے دل پھر گئے اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے، تم نے دل سے احکامات کو اچھا نہ جانا. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ احکامات پڑھے. میں نے کچھ جلدی پڑھائی کہ درس لیٹ شروع کیا، مہمان تھے، بس وہ بھی خود ہی میں نے ان کو کہا کہ ابھی میرا درس شروع ہونے والا ہے، اور وہ بھی پھر چلی گئی. خود ان کو بھی پتا ہے کہ درس ہو، تو معذرت چاہتی ہوں، تو 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا. میں نے جلدی کیا، ورنہ اس پر بڑا اچھا وہ ہوتا ہے، میں اب بھی کر لیتی، اس لیے دن سے آگے میرا اپنا درس ہوتا ہے، میں اپنے مدرسے جاتی ہوں، 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن امید آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جلدی کی بھی. پھر ریکارڈنگ سن لے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ بندگی نہیں کرنی اللہ کے سوا کسی کی بھی. جو بندگی کے تمام امور ہیں، چاہے وہ امید ہے، چاہے وہ خوف ہے، چاہے وہ محبت ہے، یہ 3 اقسام بندگی کے، عبادت کے ایک اللہ کے لیے کرنے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے نیکی، اور کہو لوگوں سے پیارا بیان. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جاری کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکات. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر گئے تم لوگ، تولیتم جسمانی طور پر بھی پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے جسمانی طور پر رہ گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور حال یہ ہے کہ ہو تم پھرنے والے، دلی طور پر بھی تم لوگ پھر گئے. دعاؤں میں بہت یاد رکھے، بہت زیادہ، اور دعا مانگے، اور جو سنانا چاہتے ہیں اس کی سے سنا دیں.